अस्सलाम वालेकुम। ईगल और फैल्कन के दरमियान क्या फ़र्क है? और अगर इन दोनों की लड़ाई हो तो इसमें से कौन जीत पाएगा? इस वीडियो में हम यही देखेंगे। मतलब ईगल वर्सेस फैल्कन। देखिए, इससे पहले मैं और आप मिलकर इनकी लड़ाई करवाएं, हमें थोड़ा सा इनके बारे में जानना भी पड़ेगा। अगर हम ईगल की बात करें तो इसकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी हैवी किस्म की, स्ट्रॉन्ग किस्म की होती है, जबकि फैल्कन की इस तरह की नहीं होती। और जो ईगल के टैलेंट्स होते हैं, आप यूँ समझ लो कि जो पंजे होते हैं या नाखून वगैरह ईगल के, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होते हैं, बजाय कि फैल्कन के, क्योंकि फैल्कन के इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ईगल की शिकार करने का तरीका ये होता है कि वो अपने शिकार को पकड़कर अपने पंजों में ही क्रश कर देता है, मतलब उनको दबा के मार देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ईगल किसी शेर को या किसी हिरन को या किसी जैबरे को पकड़ता है। जैसे छोटे मोटे सांप, चूजे, दूसरों के अंडों में से जो निकलते हैं परिंदों के, उनके चूजों को पकड़ लेना, या फिर कोई छोटी मोटी मछलियों को पकड़ लेना, या गुलहरिया वगैरह, ये चूहे वगैरह, इनको पकड़ के वो अपने पंजों में ही क्रश करके मार देता है। जबकि जो फैल्कन है वो इस तरह नहीं करता, वो फाइट करता है और उसके बाद अपने शिकार को मारता है। और फैल्कन की जो मतलब चोंच होती है, जो उसके मतलब आगे एक थोड़ी सी मुड़ी हुई चोंच होती है, वो काफी नुकीली और मजबूत किस्म की होती है, लेकिन ईगल की इस तरह की नहीं होती। पर हाँ, जैसा कि मैंने कहा, उसकी बॉडी स्ट्रांग होती है और पंजे स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फैल्कन की इस तरह नहीं होते। ना तो उसकी इतनी बॉडी स्ट्रांग होती है फैल्कन की, और ना ही इतने पंजे मजबूत होते हैं। लेकिन फैल्कन की चोंच बहुत मजबूत होती है, बजाय के ईगल की। अब ये नहीं कि ईगल की भी चोंच इतनी अच्छी नहीं, लेकिन होती है। अगर हम थोड़ी सी इनके बिहेवियर की बात करें तो ईगल जो है वो काफी अग्रेसिव और जारहाना होता है, मतलब हर वक्त उसने किसी न किसी को मार ही देना है। जैसे कोई अगर उसके सामने आएगा तो वो मार ही देगा, छोड़ेगा नहीं। जबकि फैल्कन इस तरह का नहीं होता, उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, यानी कि नर्म मिजाज का होता है। वो जब उसने शिकार करना मतलब खाना हो तो तभी मारता है, लेकिन ईगल ऐसा नहीं होता, वो काफी अग्रेसिव होता है। ईगल का चेस्ट काफी ब्रॉड और मतलब मजबूत किस्म का होता है, लेकिन जो फैल्कन का चेस्ट है वो तो स्लिम पतला होता है। फैल्कन के जो पर होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, और साइडों से, यानी कि वो एंड जो होता है पर का, वो जरा पॉइंटेड होता है, मतलब नुकीला होता है। लेकिन जबकि जो ईगल के पर है वो जरा थोड़े से लंबाई में कम होते हैं, लेकिन जो उसके विंग्स है वो साइडों से नुकीले नहीं, राउंड होते हैं, थोड़े से गोल होंगे। अगर हम इन दोनों के विजन की, यानी कि इनकी आई साइट की बात करें, ईगल और फैल्कन की, दोनों की बहुत ही कमाल की होती है। इनकी जो सुनने की सलाहियत होती है और इसके अलावा स्मेल करने की सलाहियत होती है, वो इंसानों से जरा कम ही होती है। लेकिन इन दोनों की बराबर ही तकरीबन होती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती। ईगल में एक और खास बात है कि वो हिकमत अमली काफी अच्छी फौरन बना लेता है, मतलब अगर उसको मुसीबत नजर आए, यानी कि सामने मुसीबत आने वाली है, तो वो फौरन भाग सकता है वहां से। लेकिन अगर हम फैल्कन की बात करें तो ये भी अपने आप को बचा तो लेता है, लेकिन ईगल के बराबर इसकी हिकमत अमली नहीं होती, लेकिन इसकी काफी हाई स्पीड होती है अपने आप को बचाने की भी। और जो इनके उड़ने की स्पीड होती है, तो जो ईगल की स्पीड है वो होती है 150 से लेकर 200 माइल पर आवर, और जो फैल्कन की स्पीड होती है उड़ने की वो होती है 200 से लेकर 240 माइल पर आवर। और देखा जाए तो फैल्कन की जो स्पीड है वो ईगल से काफी ज्यादा है। और अगर आप यहाँ पर हम बात करें कि भाई अगर इनकी लड़ाई हो तो कौन जीतेगा, तो भाई देखिए, अगर तो हम इनके मतलब यूं समझ कि भागने की बात करें या उड़ के मतलब लड़ने की बात करें, तो उसमें तो ये होगा कि फैल्कन की, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड है, 200 से भी ऊपर, ये कि 240 माइल पर आवर की स्पीड पर वो भाग सकता है, तो वो ईगल को पीछे छोड़ देगा और वो खुद भाग जाएगा। अगर हम ये देखें कि इनकी हाथापाई हो सही तरीके से, तो फिर इसका मतलब है कि ईगल ही जीत पाएगा। एक तो इसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, और इसके अलावा इसके जो पंजे हैं वो भी काफी मजबूत है, जिसकी वजह से ये ईगल को भागने का मौका ही नहीं देगा। तो फिर काफी हद तक ईगल ही जीतेगा, क्योंकि फैल्कन की जो बॉडी है वो इतनी हैवी और स्ट्रांग नहीं होती, और ना इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं ईगल की निस्बत। और अब आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।